चौंकिए मत, आपके ही हैं। कौशल्या माता ने दिए। कह रही थी जिन खिलौनों से पिता खेले हैं पुत्र भी उन्हीं से खेलेंगे। वैसे राजा बनने के पश्चात आप एक वचन भूल सा गए हैं आर्य। कैसा वचन सीते? वही जो विवाह के समय दिया था। आधा अंग है हम एक दूसरे का, सुख के साथ साथ दुख और चिंता में समान भागीदार है। तो बताइए ऐसा क्या है आर्य जिसने आपकी विजय की मुस्कान को धुंधला कर दिया है? कैसे बताऊं सीते? समय और नियति बहुत बड़ी परीक्षा लेने वाले हैं। आने वाला कल बहुत बड़ी कसौटी है। तो अच्छा है ना आर्य, कसौटी तो स्वर्ण को ही परखती है। आप उस असुरी माया को लेकर चिंतित है ना आर्य? गुरु वशिष्ठ ने बताया मुझे कि किसी असुरी माया की छाया है हमारे राज्य पर, जो प्रजा की सोच और विचारों को दूषित कर रहा है। राम की सीता दूषित है, अपवित्र है, चरित्रहीन है। सोच की शक्ति समझती हूं मैं आर्य। एक बुरा विचार सभी अच्छे विचारों को दुर्बल कर सकता है। यही सत्य आपको व्याकुल कर रहा है ना? गुरुवर ने यह भी बताया कि इस सोच को शास्त्र से नहीं संस्कार से हराया जा सकता है। गुरुदेव ठीक कहते हैं सीते। संस्कार की शक्ति ही मन को स्थिर कर सकती है, किंतु यह इतना सरल नहीं होगा। जैसे पके हुए घड़े पर माटी नहीं चढ़ाई जा सकती, वैसे ही एक व्यक्ति के युवा हो जाने पर उसके संस्कार नहीं बदले जा सकते। संस्कार बालकों को दिए जाते हैं सीते, युवाओं को तो शिक्षित किया जाता है। और अब मैं भी वही करूंगा। अपने राज्य को, अपनी प्रजा को शिक्षित करूंगा, क्योंकि विद्या ही अब एकमात्र मार्ग है। मुझे पूरा विश्वास है आप पर आर्य। जो आपने ठाना है उसे पूरा अवश्य करेंगे। तुम्हारे साथ के बिना ये सब संभव नहीं है सीते। तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास ही मेरी शक्ति है। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। अर्धांगिनी हूं आपकी, सदा आपके पास। हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे आर्य। हम दो नहीं सीते, हम तीन। हमारे प्रेम और संस्कार का संगम है ना हमारे साथ। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। ओम अदभ्याः संवृताः पृथ्वी समाश्च विश्वकर्मणाः संवृताग्रे। पुत्री, ये किलोई भस्म है। इसे अपने दाहिने हाथों से अपने नाक के ऊपर लगाओ और श्वास के साथ भीतर लो। किलो की ये गंध तुम्हें और तुम्हारी संतान को स्वस्थ रखेगा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।
गर्भ धारण के बाद यह औषधि अमृत के समान होती है राम। जिस प्रकार सूर्य की किरण पृथ्वी को जीवन देती हैं, उसी प्रकार यह औषधि गर्भास्थ शिशु को पोषण देती है। शरीर के साथ साथ आत्मा को भी शक्ति प्रदान करती है। माता शिशु का आधार होती है। शिशु के प्रति अपने दायित्व को लेकर सदा सज्ज रहती है। किंतु शिशु और समाज के कल्याण के लिए माता पिता के साथ साथ परिवार के जनों को भी यह आश्वासन देना होगा कि वो गर्भ में पल रहे शिशु को सभी समाज की कुरीतियों से बचाएंगे और उसके विकास के लिए सदैव सहायक रहेंगे। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिरेव शांतिः साम शांतिरेधि। मित्रवस्त्रक, जाने कहां से कब्रों पे ये लांछन लग गया। ये स्वच्छ हो जाएगा। ये तो शिव मंदिर की पिछली वाली दीवार में लगी गाय का धब्बा है। मंदिर के ऊपर जामुन का पेड़ है, उसी का रस, दियों का तेल, दीपक का काजल, सभी का मिश्रण है ये धब्बा। छूटना थोड़ा कठिन है, पर चिंता ना करो, ये धब्बा छूट जाएगा। अद्भुत, झट से पहचान लिया। गहरा अनुभव लगता है। काली को पहचान कर उसे साफ करना, ये तो वस्त्रक का कर्म है। सारी नगरी के मलिन वस्त्र यहीं आते हैं। बड़े से बड़े धनवानों के वस्त्रों के दागों को देखकर पहचान जाता हूँ कि कौन कहां से लांछन लेकर आया है। इतना गहरा अनुभव उचित है, उचित है। फिर तो ये भी जान जाते होंगे कि लांछन व्यक्ति पे लगा है या वस्त्र पे। अब हमारी सीमा तो वस्त्रों तक ही सीमित है। हम वस्त्रों के लांछन को ही पहचानते हैं और बस, और उन्हीं को ही धोते हैं। उचित कहा मित्र। वस्त्र पे लगा लांछन तो धुल सकता है, किंतु व्यक्ति पे लगा लांछन कभी नहीं धुलता, और विशेषतर व्यक्ति यदि नारी। मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, ध्यान से जाना। और हाँ, और नदी जो है ध्यान से पार करना। कुछ बाढ़ के संकेत हैं। अच्छा जी। आप इसे संध्या को ले लेना। वाह मित्र, सीधे जाने को कह दिया। अंधकार होने से पहले लौटने का निर्देश भी नहीं दिया। इसमें कहने वाली क्या बात है, सदा आ ही जाती है। धन्य हो रे राजा राम और उसकी प्रजा। समाज के लांछन जानते हो और समझते भी हो, फिर क्यों देखकर अनदेखा करते हो? भूल गए, नारी पे लगा लांछन कभी नहीं धुलता। तुम्हारा मन पवित्र है, पर समाज का क्या? जंगल में मोहर नाचेगा तो कहां देखने जाओगे? अब अरे ऐसा है, दिन ढलने से पहले आ गया। पूर्ण आहुति के लिए पायस प्रस्तुत हो।
शिशु दीर्घायु और स्वस्थ हो, इस कामना के साथ प्रसाद ग्रहण करें देवी। ईश्वर गर्भ में पल रहे इस जीवन को आशीष दें और परिवार पर अपनी कृपा सदा बनाए रखें। ये संतान राम राज्य में सुख और समृद्धि लाएगी। समृद्धि नहीं, समापन होगा। भूचाल लाऊंगा मैं राम राज्य में, भूचाल जिस तरह को वज्र का प्रहार भी तोड़ नहीं पाया। उसमें ज्वालामुखी का विस्फोट लाने की शक्ति है शब्द में। राई के दाने से भी छोटा होता है वट वृक्ष का बीज, पर चट्टान फोड़कर बाहर आ जाता है। सबके वस्त्रों को धोने वाले इस वस्त्र के मन में मैंने जो कलुषित धब्बा छोड़ा है, वो धीरे धीरे फैलकर पूरे राम राज्य पर ग्रहण लगा देगा। राम राज्य। शीघ्र ले जाओ। तनिक देर और पकाओ साग को। जी, मसाला को थोड़ा और पकाइए। किष्किंधा में तो क्या, संसार के किसी भी कोने में ऐसा भोजन नहीं खाया होगा इस वानर सेना ने, जो आज राजा राम की रसोई का और सीता के हाथों का बना महाभोज खा के तृप्त हो जाएंगे सारे। तनिक धीरे बोलिए माताश्री, कहीं हनुमान जी ने सुन लिया तो अपने नगर लौटने का विचार ही ना बदल दें। देखो तो, हनुमान जी स्वयं आए हैं कि उनकी सीता मैया उनके लिए क्या क्या बना रही हैं। आए नहीं है दीदी, भोजन की सुगंध उन्हें यहाँ खींच कर लाई है। क्यों हनुमान जी? क्यों सता रही हो? आइए हनुमान जी, देखिए सीता ने अपना वचन निभाने के लिए आपकी और आपकी वानर सेना को तृप्त करने के लिए महाभोज में क्या कुछ नहीं बनाया। प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई पुत्र, शीघ्र जाओ और अपनी वानर साथियों को भोजन का निमंत्रण दो। केवल वानर सेना ही नहीं, आज तो भाभी माँ के हाथ का भोजन हमारी प्रजा भी खाएगी। भैया ने नगरवासियों को भी इस प्रीति भोज के लिए आमंत्रित करने को कहा है। इतनी अद्भुत सुगंध, मेरी तो भूख इस सुगंध से ही तीव्र हो बैठी है। भाभी माँ, आज तो अत्यंत आनंद आएगा। आप सभी शीघ्रता कीजिए, भूख तीव्रता से बढ़ रही है। हनुमान, पुत्र
माता से मन की व्यथा छुपा रहे हो? क्या हुआ? क्या तुम प्रसन्न नहीं? इतने व्याकुल क्यों दिख रहे हो? राम की सीता दूषित है, अपवित्र है, चरित्रहीन है। राघव की पत्नी दूषित है, दूषित है, दूषित है, दूषित है। माता, वो मैं वानर हूं ना, नरों से थोड़े भिन्न भिन्न भाव आते हैं मुख पर। ये व्याकुलता आपके हाथों से बने भोग को शीघ्र खाने की है। माता, मैं बहुत कठिनाई से अपने तन और मन को रोक पा रहा हूँ। माता, मैं सबको सूचित करता हूँ, सभी वानर बहुत उतावले हैं। आज ये अयोध्या भी जानेगी कि मेरी माता अपने वचन से कभी नहीं मुकरती। अद्भुत, आनंद आ गया प्रभु। जय सिया माता की। लगता है माता सीता ने नहीं, स्वयं मां अन्नपूर्णा ने भोग बनाया है। राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, सीता मैया की जय, सीता मैया की जय। सोचता हूँ महाराज से याचना कर यहीं रुक जाऊं। इतना स्वादिष्ट भोजन तो किष्किंधा में कहाँ मिलता है। सत्य वचन, पेट भर गया किंतु मन है कि बढ़ता ही नहीं। और खाओ, अभी भोजन समाप्त कहाँ हुआ है। देखो, हनुमान जी अभी भी जीम रहे हैं। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति, जात न जाने दिवस दिन गए घटिका शत बीती। तनिक कड़ी बाजरा थोड़ा और मिलेगा? जी, लाती हूँ। अरे खड़े क्यों? जाओ, कड़ी बाजरा लेकर जाओ। महारानी, सारा भोजन समाप्त हो गया है। हम अभी बनाने जा रहे हैं, किंतु तनिक समय लगेगा। हम शीघ्र ही बनाते हैं। कड़ी बाजरा आने तक ये लड्डू लीजिए ना हनुमान जी। लड्डू नहीं, वो जलेबी थी ना, वो बहुत स्वादिष्ट थी। और मिल सकती है? जी। आर्य, रसोई में सारा भोजन समाप्त हो गया है। सारे पात्र खाली हैं। और भोजन बनाने में समय लगेगा। पर पुत्र हनुमान की भूख रुकती ही नहीं। आपने वनवास में इन भोले वानरों को भूखा रखा था ना,